नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके सामने पाठ योजना लेकर आए हुए हैं और यह पाठ योजना जो है कक्षा 2 के हिंदी विषय से आपका लिया गया है और इसका आज का जो प्रकरण है वो आपका है देखभाल। तो इसी तरह के पाठ योजना जो हमारे चैनल पे अपलोड किए जाते हैं, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे जो है फर्स्ट सेमेस्टर का जो है आपका थ्योरेटिकल क्लास भी आपका शुरू होने वाले हैं, तो उसको भी यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले होंगे तो अटेंड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ऐसे पाठ योजना संख्या लिखना होगा। जो भी संख्या होगा वो आप यहाँ संख्या लिखेंगे, 1 2 3 जो भी आपका होगा वो ऐसे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका का नाम, यानी यदि छात्र अध्यापक होंगे तो छात्र अध्यापक अपना नाम यहाँ लिखेंगे और यदि छात्र अध्यापिका होंगे तो छात्र अध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में इस पाठ योजना को आप पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आप ऐसे कॉलम बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद इसमें आपका पहला दिनांक है, जिस डेट को आप पाठ योजना को बनाएंगे पढ़ाएंगे वह डेट यहाँ पे आप डाल लीजिएगा। कक्षा आपका 2 है, विषय आपकी हिंदी है, उप विषय आपका यहाँ पे कुछ नहीं है। कालांश आपका जो भी घंटी होगी, जो चक्र होगा वो घंटा आपको लिखना है। अवधि आपका 40 मिनट का है। उसके बाद हम लोगों का प्रकरण है देखभाल। फिर इसके बाद जो आपका हिंदी का सामान्य उद्देश्य होता है, सामान्य उद्देश्य लगभग जितने भी पाठ योजना आप बनाएंगे हिंदी का, सब में आपका सामान्य उद्देश्य सेम होता है, एक ही जैसा होता है। तो यहाँ पे पहला आपका है कि बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है कि बच्चों में उचित स्वर प्रवाह तथा भावपूर्ण रीति से पढ़ना सिखाना। और तीसरा है कि बच्चों की कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। और चौथा है बच्चों में हिंदी शब्दकोश की वृद्धि करना। और पांचवा है बच्चों की मानसिक क्षमता का विकास करना। उसके बाद हम लोग का विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य में पहला आपका होगा कि बच्चे जो है अपने शरीर के अंगों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा आपका है कि बच्चे अपने शरीर के अंगों की देखभाल को समझ सकेंगे। और तीसरा है बच्चे अपने शरीर के अंगों की देखभाल कर सकेंगे। फिर उसके बाद सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में आपका चाक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, मानव शरीर के अंगों का चित्र आपको बनाना है, वह अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री भी आपको लेके जाना। फिर उसके बाद शिक्षण विधि, शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि आपका होगा और व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि और पूर्व ज्ञान। उसके बाद और पूर्व ज्ञान जो है आपका जो प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं, उसी प्रस्तावना के प्रश्न का जो जवाब होता है वहीं से आपका पूर्व ज्ञान लिखा जाता है। तो पूर्व ज्ञान आपका है कि बच्चे अपने परिवार व पढ़ने वाले स्थान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद प्रस्तावना का प्रश्न, और प्रस्तावना का प्रश्न देखिए उसके लिए आपको ऐसे कॉलम बनाना होगा। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, तीसरा आपका छात्र या छात्रा कथन। तो यहाँ पे आपका प्रश्न आपका पूछा जाएगा और प्रश्न में आपका जो भी आपका प्रश्न आप बनाएंगे, जो आपका पहले का आंसर होगा वह दूसरे का प्रश्न में शामिल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे स्कूल है तो यहाँ पे स्कूल आपका आया हुआ है, और यहाँ पे देखिए माता पिता है तो तीसरे वाले प्रश्न में भी माता पिता आपका आना चाहिए। इस तरह से आपका जोड़ते हुए आपको पाठ योजना बनाना होगा और इस तरह के यदि बनाएंगे पाठ योजना तो ये अच्छा माना जाता है आपका। अब देखिए पहला प्रश्न आपका है आपका कि आप लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न होगा कि स्कूल में आपका नाम यानी कि एडमिशन कौन करवाता है, तो माता पिता करवा सकते हैं, भाई भी करा सकता है, बहन भी करा सकता है, दादा दादी होंगे तो वो भी करा सकते हैं, कुछ भी बच्चे जिनका जैसे एडमिशन हुआ होगा उसी तरह से वो लोग बोलेंगे। तो आपको प्रयास यही करना है माता पिता बोले। तीसरा आपका प्रश्न है कि छोटे बच्चों का ख्याल उनके माता पिता कैसे करते हैं। अब देखिए आपका ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे मौन हो जाएंगे तो आपका कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो उद्देश्य कथन में आप कहेंगे कि बच्चों आज हम लोग जो है देखभाल नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद जो है आपका ऐसे प्रस्तुतिकरण होगा, ऐसे आपको बना लेना है। उसके बाद पहला क्रम संख्या में होगा शिक्षण बिंदु क्रियाकलाप, और क्रियाकलाप में कुछ करके आपको दिखाना है। तो यहाँ देखिए छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका जो है पाठ से संबंधित क्रियाकलाप जो है बच्चों को बताएंगे। अब बताएंगे कैसे
कि हाथ से लिखना चाहिए, तो हाथ से लिख के बच्चों को दिखाएंगे कि ऐसे हाथ से लिखा जाता है। और आँख से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, जीभ से स्वाद का पता लगाया जाता है, नाक से सूंघा जाता है, दांतों की सफाई जो है ब्रश से किया जाता है, नाखून को जो है साफ सुथरा रखना चाहिए, कंघे से बालों को सफाई किया जाता है, हाथों को साबुन लगाकर सफाई करना चाहिए, अगंध की सहायता से वस्तुओं का पता लगाया जाता है। तो इस तरह से कुछ क्रियाकलाप जो है छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका के द्वारा किया जाएगा और बच्चे उसको जो है ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। फिर उसके बाद आपका दूसरा होगा अनुकरण वाचन। और अनुकरण वाचन में छात्राध्यापक छात्राध्यापिका जो है कुछ क्रियाकलाप का चित्र दिखाएंगे बच्चों को और एक छात्र को करने को कहेंगे और अन्य छात्र उस कार्य का अनुकरण करेंगे। और यहाँ पे आपका देखिए छात्र कथन में अन्य छात्र उस छात्र का अनुकरण करेंगे। फिर आपका तीसरा होगा काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में छात्राध्यापक छात्राध्यापिका जो है कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे और छात्र भी उन कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। जैसे चखना, चखना आपका कठिन शब्द हो गया, तो चखना कैसे चखा जाता है, तो आप ये भी बता देंगे कि जीभ से जो है चखा जाता है कुछ भी आपका हो। छूना, हाथ से छुआ जाता है। हंसना, मुख से हंसा जाता है। कूदना, पैरों से कूदा जाता है। सूंघना, नाक से सूंघा जाता है। देखना, आँख से देखा जाता है। और सुनना जो है आपका कान से सुना जाता है। इस तरह का ये काठिन्य निवारण हो गया। अब उसके बाद जो है बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब बोधात्मक प्रश्न में आपका पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा कि आप जो है अपने दांतों की सफाई कैसे करते हैं। तो बच्चे आपका जवाब देंगे क्योंकि आप बताए हुए हैं कि दांतों की सफाई कैसे किया जाता है क्रियाकलाप के माध्यम से। दूसरा होगा श्वास हम लोग शरीर के किस अंग के द्वारा लेते हैं। तीसरा होगा स्वाद का पता कैसे चलता है। फिर उसके बाद श्यामपटकार। श्यामपटकार में जो है छात्राध्यापक छात्राध्यापिका जो है छात्रों को काठिन्य निवारण अपनी कॉपी पर उतारने को कहेंगे। फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य। और निरीक्षण कार्य में जब छात्र जो है श्यामपटकार कर रहे होंगे तब छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो है कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न होगा। पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला आपका प्रश्न होगा कि गर्म पानी का पता हम कैसे लगाते हैं। बच्चे बताएंगे किस तरह से आप पता करेंगे। दूसरा है कि हमारे बालों को कौन काटता है। तीसरा है प्रश्न कि आवाज़ हमें कैसे सुनाई देती है। ये आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न होगा क्योंकि जब आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाए रहेंगे तो आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। फिर उसके बाद अंत में हम लोगों का गृह कार्य है। और गृह कार्य में खाने की उन चीज़ों के नाम लिखना है जिनका स्वाद जो है मीठा हो, खट्टा हो, नमकीन हो, कड़वा हो। तो मीठा कौन सा आपका चीज़ है, किस किस में आपका होगा, तो उसका आपको नाम बताना है। खट्टा क्या होगा उसका नाम बताना है। नमकीन किस तरह का कौन से आपके होंगे जिनमें नमक जैसा हो उसको बताएंगे और कड़वा वाले भी चीज़ों को भी बताएंगे। तो ये आपका गृह कार्य में आप करेगा। आप गृह कार्य अपने तरीके से भी दे सकते हैं। तो ये आज का हमारा पाठयोजना रहा। उम्मीद है आपको हमारा ये पाठयोजना अच्छा लगा होगा और इसी तरह के पाठयोजना हमारे चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।